स्टार्ट। मित्रों, मैं डॉक्टर सुनील शाह, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, सर्वमंगल आईवीएफ सैटेलाइट अहमदाबाद। आज मैं आपको निसंतान दंपति को कौन से रिपोर्ट्स करनी चाहिए उसकी मैं माहिती देता हूं। आप जानते हो कि बच्चे रखने के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों जिम्मेदार है और इसलिए हस्बैंड और वाइफ दोनों की रिपोर्ट्स करवानी जरूरी होती है। हस्बैंड जो होता है उसके अंदर जो पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट मतलब वीर्य का रिपोर्ट किया जाता है। और वीर्य के रिपोर्ट के अंदर हम देखते हैं कि स्पर्म काउंट्स कितने हैं। द स्पर्म काउंट जो होते हैं वो 15 मिलियन से 200 मिलियन की उसकी रेंज है। मिनिमम जो होता है वो 15 मिलियन तक होना चाहिए। और उसकी गतिशीलता मतलब कि मोटिलिटी जो होती है वो मिनिमम 30% होनी चाहिए। और उसकी मॉर्फोलॉजी मतलब स्पर्म का आकार क्या है वो 4 से 10% के बीच में होना चाहिए। और एक चीज का ख्याल रखें कि सीमेन एनालिसिस जब करते हो तो 2 से 7 दिन का एब्स्टिनेंस रखो। ये सब डिटेल्स में जानने के लिए सीमेन एनालिसिस के लिए क्या प्रिकॉशंस चाहिए उसके लिए आप हमारा दूसरा वीडियो है जो यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो, वो आप देख लीजिए। हस्बैंड जो होता है उसके लिए दूसरे रिपोर्ट्स ब्लड की भी जरूरत रहती है, उसकी जनरल हेल्थ भी बराबर होनी चाहिए। उसके लिए हीमोग्लोबिन, सीबीसी और शुगर का रिपोर्ट भी हम करवाते हैं। और साथ साथ में जरूरत पड़ती है तब हम हार्मोन्स के रिपोर्ट, थायराइड, टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, एलएच और कभी कभी गोटी की सोनोग्राफी की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर हम करवाते अगर जब काउंट कम होते हैं तो ये रिपोर्ट करते हैं। हस्बैंड इज रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो 50% केस में होता है और इतना ही रिपोर्ट हो जाए तो 50% काम हमारा खत्म हो जाता है। जब और पत्नी का जो रिपोर्ट किया जाता है उसके अंदर सबसे पहली और सिंपल जो होती है वो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, यूएसजी होती है। उसमें 2D, 3D और कलर डॉपलर सोनोग्राफी करके हम देखते हैं कि बच्चेदानी जो होती है वो बच्चेदानी कैसी है, उसका साइज कैसा है, उसका शेप कैसा है और उसके अंदर जो लाइनिंग होती है, जो गद्दी होती है वो कैसी है। ये जो एंडोमेट्रियम गद्दी होती है वहां पर बच्चा इम्प्लांट होता है और वहां पर ग्रो होता है। और ये जो एंडोमेट्रियम है उसकी लाइनिंग की साइज होती है वो मिनिमम 7 से 8 मिलीमीटर होनी चाहिए। यूट्रस जो होता है उसकी साइज कैसी है, उसके अंदर कोई खराबी है कि नहीं, लाइक फाइब्रोड है, एडिनोमायोसिस है या एंडोमेट्रोसिस है, वो सब हमें यूएसजी में पता चल जाता है। और उसका जो बच्चेदानी जो होती है उसकी शेप में कोई खराबी है कि नहीं, कि एक ही तरफ का है, उसमें सेप्टम है, पर्दा है, बाइकॉर्निक यूट्रस है, ऐसी कोई खराबी है कि नहीं, वो भी शेप में हमें पता चल जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर ही हम देखते हैं कि अंडाशय के अंदर कैसा है, अंडाशय की साइज कैसी है, ओवरीज कैसी है, वहां से जो अंडा पैदा होता है बच्चा रखने के लिए तो उसकी साइज कितनी है, नॉर्मल है या कम है। और उसके अंदर एंट्रल फॉलिकल काउंट्स दिखा जाता है और उसके ऊपर से हमें उसकी फर्टिलिटी का पता चल जाता है। तो एक सिंपल सोनोग्राफी करने से बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है और ये सोनोग्राफी अच्छी तरह से ये सभी चीज देखनी पड़ती है। ये रिपोर्ट हो जाने के बाद साथ साथ हम ब्लड का रिपोर्ट्स भी करते हैं और ब्लड के रिपोर्ट्स के अंदर हम पत्नी के अंदर, वाइफ के अंदर हार्मोन्स एएमएच, एफएसएच, एलएच, टीएसएच और प्रोलैक्टिन का रिपोर्ट करते हैं। और ये जो सब हार्मोन्स है इसको सब पूरा ये रेगुलेट करता है। और ये जो रिपोर्ट आइडियली है पीरियड्स के दूसरे या तीसरे दिन पर किया जाता है। और उसके ब्लड के रिपोर्ट के साथ वाइफ जो होती है उसकी जनरल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए भी हम रिपोर्ट्स करवाते हैं। हीमोग्लोबिन, सीबीसी और शुगर का रिपोर्ट कर लेते हैं। अब एक चीज बाकी रहती है कि फैलोपियन ट्यूब मतलब नलिया खुली है कि बंद। ये फैलोपियन ट्यूब है वो अंडे को स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करने के लिए जो वहां वहन करता है वो जगह है फैलोपियन ट्यूब मतलब नलिया। तो उसके लिए 2 प्रकार के रिपोर्ट बहुत प्रचलित है, एक है एचएसडी और दूसरा जो है वो लेप्रोस्कोपी है। एचएसडी है वो किसी भी प्रकार के एनेस्थेसिया के बिना किया जाता है और बहुत छोटी सी प्रोसीजर है, थोड़ी सी पेनफुल है बट इट इज अ यूजफुल प्रोसीजर। उसके अंदर हमें पता चलता है कि नलिया खुली है कि बंद। और लेप्रोस्कोपी है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस प्रोसीजर है, उसमें बहुत ज्यादा चीजें पता चलती है, नलिया खुली है, बंद है, कहीं पे चिपकी हुई है, नहीं है, फूल गई है, वो सब चीज हमें लेप्रोस्कोपी में पता चल जाती है। मगर ये एक ऑपरेशन है और इसको एनेस्थेसिया के अंदर किया जाता है। और एचएसडी और लेप्रोस्कोपी दोनों पीरियड्स के 7वें दिन से 10वें दिन के बीच में सामान्यतः किया जाता है। कभी और कंडीशन में इसको कभी भी कर सकते हैं। इतना रिपोर्ट्स करने से ये सब रिपोर्ट हम स्टेप वाइज भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं।
इसका प्रमाण क्या होता है कि जब पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ दोनों की उम्र अगर कम है तो हम स्टेप वाइज जा सकते हैं। उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, शादी हुए बहुत ज्यादा साल हो गया है, तो फिर हमें उसको बहुत जल्दी फटाफट करना पड़ता है। इतने रिपोर्ट्स हो जाते हैं तो 95% इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हो जाता है और उन लोगों को प्रेगनेंसी रहने में फिर तकलीफ नहीं होती है। और उसमें कोई गड़बड़ आती है तो फिर नेक्स्ट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस के लिए हम जाते हैं। हम आशा रखते हैं कि ये माहिती आप सबको बहुत अच्छी यूजफुल रहेगी और आपको फायदा करेगा। थैंक यू वेरी मच। और आप उसके लिए हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, सर्वमंगल आईवीएफ पर आप जाइए और उसको देखिए। थैंक यू।